हेलो गाइज, बीटेक इंजीनियरिंग लाइफ में आपको कौन से सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना चाहिए और ओवरऑल सेमेस्टर को कैसे मेंटेन करें और सीजीपी कैसे मेंटेन करें, कौन से टाइम पे कौन सा लैंग्वेज पढ़ें, वो आपको टोटल इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि कौन सा टाइम में क्या करना है और बाद में दिक्कत होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल या मैसेज या मुझसे बात करते हैं, रिव्यू मिला है हमें या रिव्यू लिए हैं कि भैया मुझे टाइम निकल गया, आप कैसे क्या पढ़ें जो मेरे प्लेसमेंट में हेल्प होगा। और बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं मेरा बैक आ गया है तो मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं। ये बहुत सारे दिक्कत अब इंजीनियरिंग लाइफ में होता है, तो ये आपको दिक्कत ना हो इसके लिए एक वीडियो बनाए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके लाइफ चेंज हो सकता है, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको टोटल 1 सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर कैसे क्या प्रिपरेशन करना है आपको टोटल बात बताएंगे, और प्लस इंटर्नशिप कौन से सेमेस्टर में करना है वो भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। सबसे पहले आप बीटेक में आप एडमिशन लिए, आप कंसिडर करिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं अभी। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होंगे, मेन सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले वो 5 सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ें ताकि बैक न आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का बैक आता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में दोनों में बैक आता है, तो बैक से आप बचें। और यदि आपको कोई दिक्कत है बीटेक फर्स्ट ईयर, अगर आपका आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है, तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर प्लस नोट्स भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, और आपको टोटल एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको जाकर देख लेना। तो आपके सेमेस्टर का सॉल्यूशन हो गया कि आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है कम टाइम में, कैसे पास होना है, और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी वीडियो अपलोड आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में आप भूल गए हैं तो एग्ज़ाम में कैसे क्या लिखें, तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं बट एग्ज़ाम के टाइम में पूरा नहीं लिख पाते हैं और वो स्टूडेंट छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, आपको जो भी आता है वो टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ लिखना है, नंबर मिल जाते हैं और अच्छा से पास हो जाते हैं। जो अभी सेकेंड ईयर में होंगे या फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो दिए होंगे उनको पता होगा कैसे आरजीपीवी में पास होना है। या फिर यदि आपको वीडियो देखना है कि आरजीपीवी एग्ज़ाम में कैसे कॉपी भरें या कैसे लिखें और आपको लिखने का ट्रिक बताए हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है। आपका ये सेमेस्टर का सॉल्यूशन हो गया कि आपको कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको बता दिए। और आपको फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 90 डे या 120 डे का क्लास होता है, उसमें से आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करना है फर्स्ट ईयर में। 75% अटेंडेंस, तो अगर आपका 75% अटेंड नहीं होगा तो आपको मेडिसिन नहीं देने मिलेगा, प्लस सेशनल भी खा पाएंगे, उससे आपके सीजीपी में इम्पैक्ट हो सकता है। तो अपना सीजीपी को कैसे मेंटेन करें, तो आप 75% अटेंडेंस अपने कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो, और 25 डे आप अब्सेंट हो सकते हैं। और उसमें जो 25 डे में अब्सेंट हो सकते हैं वो आप लैंग्वेज पे कमांड करिए। लैंग्वेज पे आप कमांड करिए, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप, तो आप सी लैंग्वेज अच्छे से कंप्लीट कर लें, प्लस में आप फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे से पढ़ लें, और सी प्लस अच्छे से आप देख लें, उसका लॉजिक क्या है आप वो पढ़ लें। उसके बाद आप एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी का तो आप वीडियो देख लेना। उसके बाद आप जब सेकेंड सेमेस्टर जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर में आप जो थ्योरी सब्जेक्ट है 5 वो आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आप जब सेकेंड सेमेस्टर में रहेंगे उस टाइम आपको C++ अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगर आप उस टाइम कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको इंजीनियरिंग लाइफ में लगेगा कि मेरे से कुछ नहीं होगा। और अगर आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो, और जो भी स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर में है उनको पता होगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है, टाइम निकल गया है, तो टाइम पे सब कुछ कर लेना ठीक रहता है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में C कर लें, सेकेंड सेमेस्टर में C++ कर लें, और जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएं तो आप जावा को DSA जावा कर लीजिए आप, या फिर आप पाइथन कर लीजिए। आपको ओवरऑल जो लैंग्वेज में आपका कमांड है वो
उसमें से आप डीएसए को, जैसे डीएसए को C++ से कर लें, डीएसए को जावा से कर लें, डीएसए को पाइथन से कर लीजिए, या डीएसए को C++ से, ये किसी से भी कर लें। और बेस्ट आपके लिए होगा कि डीएसए जावा से ही करें, क्योंकि जावा अच्छा लैंग्वेज है। और पाइथन से भी कर सकते हैं डीएसए। तो ये आपके सेकेंड सेमेस्टर में कंप्लीट होना चाहिए एनी हाउ। अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट लेना है और इंटर्नशिप लेना है, और अगर आप बीटेक कर लें तो सबको जॉब प्लेसमेंट चाहिए ही, तो आप ये कंप्लीट कर लें। और आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में, तो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। आप जब थर्ड ईयर जाएंगे तो 4 सब्जेक्ट होगा, फिर जब फोर्थ ईयर जाएंगे तो 3 सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप अभी सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आप जावा डीएसए कर लीजिए, कोई भी लैंग्वेज से, पाइथन जो भी आपको ठीक लगे, और ओवरऑल जो कमांड है वो आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपका आरजीपी एग्ज़ाम भी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई करिए इंटर्नशिप का, जहाँ आपके कॉलेज हैं लोकल में। जैसे आप इंदौर में हैं तो इंदौर में अप्लाई कर लीजिए, भोपाल में है, भोपाल में बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी है, उसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और यदि आपको स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है तो आप सेकेंड ईयर में रैंडमली जा सकते हैं। और आप अगर फ़ाइन लगेगा अटेंडेंस का तो आप फ़ाइन दे देना। इंटर्नशिप कर लेने से अच्छा है कि 2000 फ़ाइन दे दें, और आप फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप कर लें, कहीं से कर लें। उसके बाद आपको इंटर्नशिप की 2 या 3 मंथ का इंटर्नशिप होगा। उसके बाद आपको फिर वापस आ जाना है अपने कॉलेज। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अटेंडेंस देना है तो देना। उसके बाद आप जब फिफ्थ सेमेस्टर फिर आरजीपी एग्ज़ाम, जो भी आप यूनिवर्सिटी होंगे, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपके कॉलेज में टीएनपी क्लास लगता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट क्लास। उसमें अटेंडेंस कंपलसरी होता है, क्योंकि उसमें अगर आपके अटेंडेंस कम होंगे तो आपको सारे कंपनी में बैठने नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लास्ट में कॉलेज वाले आपको लास्ट में बैठा ही देते हैं, क्योंकि कॉलेज वालों को चाहिए प्लेसमेंट, जिससे स्टूडेंट का एडमिशन हो। तो लास्ट में सबको बैठा देते हैं, लेकिन अगर अटेंडेंस होगा तो आपको सारे कंपनी में बैठाएगा। प्लस आपके 10-12 60% से अबव होना चाहिए, या 65 रेंडमली सारा कंपनी यही मांगता है। और CGP 6 CGP से ऊपर होना चाहिए। ये रेंडमली सबका 7 CGP रहता है। और यदि आप फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में जब आप प्लेसमेंट में बैठेंगे, जब आप जो भी सेमेस्टर में होंगे, जिससे आप सिक्स सेमेस्टर में, तो आपका बैकलॉग करेंट में क्लियर होना चाहिए। अगर आपके फर्स्ट में बैक लग गया है तो कोई बात नहीं, जब आप सिक्स सेमेस्टर में हो तभी बैक आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे कंपनी बैक नहीं मांगता है तो आप उसमें नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन जो कंपनी बैक मांगता है उससे कोई दिक्कत नहीं, बस करेंट में 9 बैकलॉग होना चाहिए, तो आप उसमें बैठ सकते हैं। और CGP 7 मेंटेन कर लें, 10-12 भी 60% से अबव। उसके बाद आप अपने एक रिज्यूमे बना लें अच्छा सा, और अपना प्रिपरेशन लीड कोड पे कोडिंग का प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद आप जब सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे, अब TNP आपका हो जाएगा फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर। आपके कॉलेज में TNP क्लास लगेगा जावा का, या फिर C++ आप जो भी कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कर लें। और आपका जब कंप्लीट हो जाएगा फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, तो रेंडमली सारे कॉलेज में 7 सेमेस्टर से प्लेसमेंट में बैठाने लगते हैं, क्योंकि फोर्थ ईयर में कंपनी आने लगता है, और आपका फोर्थ ईयर में क्लास भी नहीं लगता है। तो आपका पहले से ये सारा कंप्लीट होगा, तो आपकी अच्छे से प्लेसमेंट होगा। और आप फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जब होगा तो TNP क्लास के साथ साथ आप अपना वर्बल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि रेंडमली सारे कंपनी में एप्टीट्यूड रीजनिंग आते ही है। शायद कोई कंपनी जैसे इन्फोसिस कंपनी वो डायरेक्ट कोडिंग क्वेश्चन देते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए TCS में एप्टीट्यूड रीजनिंग का एग्जाम लेता है, तो आप ये भी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में कर लें। उसके बाद सेवन्थ सेमेस्टर में जब प्लेसमेंट में बैठें तो आपका सब कुछ कंप्लीट होगा, तो आप इजी से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। उसके बाद कोडिंग आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पे डिपेंड है कि आप कितने के प्लेसमेंट में, आपको कितना कोडिंग DSA को कितने अच्छे से पढ़े हैं, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आपका अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका हो सकता है 7 या 8 सेमेस्टर में जिसमें भी प्लेसमेंट हो, उसके बाद आपका 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी का, जो भी आप यूनिवर्सिटी से हैं। और उसके बाद आपका बीटेक लाइफ जर्नी कंप्लीट हो जाएगा।